कोई कोर्स नहीं लिया था, ऐसे ही अटेम्प्ट करने के लिए बैठा, लेकिन मेरा बहुत सारा गलत हुआ। 10 to 20 गलत ही हो रहा था। टेस्ट जब दिया, उसके एक्सप्लेनेशन होता है ना, उसमें जाके देखा कि ऐसा क्वेश्चन आता है एमटीएस में। पता चला कि उसमें ग्रामर कम आता है लेकिन vocab बहुत आता है। आपका 11 मिनट शो आता है ना एक, वो उसमें सारा जो vocab आप पढ़ाते हो वो नोट डाउन किया, प्रैक्टिस किया, मॉक लगाया। फिर मेरा फाइनल में 25 में से 24 करेक्ट हो गया लकीली। बार बार रिवाइज कीजिए, सिलेक्शन डेफिनेटली आपका होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम अपने साथ में एक एमटीएस सेलेक्टेड एस्पिरेंट से बात करने वाले हैं, और आज की जो ये हमारी कॉन्वर्सेशन होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन अपकमिंग जो सभी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आज की जो हमारी बातचीत है वो होने वाली है नुपुर के साथ में, और नुपुर ने अभी हाल फिलहाल में एमटीएस का अपना जो रिजल्ट है उसको बढ़िया से क्वालिफाई किया है। तो नुपुर, सबसे पहली चीज आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू और सर। चलिए, तो नुपुर बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। चलो, बहुत बढ़िया। सिलेक्शन लेने के बाद में आपको अब कैसा फील हो रहा है? कॉन्फिडेंस बढ़ा, नहीं बढ़ा? सर सिलेक्शन लेने के बाद डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता है, क्योंकि इतना सारे बच्चों में आप लिस्ट में आते हो, पीडीएफ में नाम देख के अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मोमेंट ही बड़ा शानदार होता है जब अपना नाम, अपना रोल नंबर हमें पीडीएफ में देखने को मिलता है ना। तो मैं मानता हूँ उस टाइम पर दुनिया की सारी खुशी हाँ, एक तरफ और वो खुशी एक तरफ। डेफिनेटली सर। बिल्कुल। तो नुपुर, एक चीज बताओ, जब आपने सबसे पहली बार अपने मतलब रोल नंबर को देखा और फिर आपने अपने मम्मी डैडी को बताया, तो उस टाइम पे मम्मी पापा जी का रेस्पॉन्स कैसा था? सर पहले तो मेरा हवलदार का जो फर्स्ट लिस्ट आया था फिजिकल के लिए, उसमें ओके। मेरा नाम आया था। तब ओके। मुझे लगा था कि सर मेरा नाम आ सकता है ओके। फाइनल लिस्ट में भी। तो मैं रेंडमली रिजल्ट चेक कर रहा था। एक मेरा दोस्त ने बताया कि यार रिजल्ट दे दिया है, रात को दे दिया था ना। हाँ जी, हाँ फिर जी। चेक किया, हवलदार में नाम था, एमटीएस में नहीं था, हवलदार में था। चलो, बहुत बढ़िया। यानी कि आपका अगर फाइनली हम देखें तो हवलदार की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। दोनों शानदार हैं। एमटीएस से ज्यादा अच्छी पोस्ट हवलदार की आपको मिली है यहाँ पर, जो हाँ। आप लगभग तो 7 से 8 साल जॉब करने के बाद प्रमोशन लेते वो डायरेक्ट आपको जो है यहाँ पर मिल गया है। हाँ, हाँ। चलो, बहुत बढ़िया नुपुर। इसी के साथ ये बताइए, आपके मम्मी डैडी का रिएक्शन कैसा था? उनके चेहरे की वो खुशी कुछ आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? जब सिलेक्शन के बाद आपने उन्हें बताया कि मम्मी जी मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया, तब कैसा रेस्पॉन्स रहा? सर उन लोगों का तो बहुत खुश हुआ, उन लोग खुश होते हैं आप करके कुछ सफलता में, तो उन लोग बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नुपुर, इसमें एक चीज और बताओ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 मार्च 2000 में। ओके, 2000 है आपकी डेट ऑफ बर्थ। चलो, हाँ। वेरी नाइस। आपका ये सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसी के साथ ही साथ आपको हमारे पूरे अड्डा 24/7 की टीम के साथ पढ़ करके कैसा एक्सपीरियंस मिला? कैसा सब कुछ ही आपकी जो पूरी यात्रा रही, इसमें हमने आपकी हेल्प की, थोड़ा सा एक बार उस चीज को भी बताइए। सर ये एसएससी एमटीएस का एग्जाम के बारे में तो पता चला मुझे पहले आशुतोष सर से, ओके। क्योंकि आशुतोष सर का प्लेलिस्ट आता था, वो पूरा डेडिकेटली जीके जीएस को पढ़ाते थे। उसके बाद में उसका पैटर्न के एग्जाम का कैसा होता है, पैटर्न समझा कि जीके और इंग्लिश मेन है, तो उसमें लग गया और मॉक टेस्ट दिया। तो अदर 24/7 का मैं कोर्स लिया था, और आशुतोष सर का बुक भी लिया था, मॉक टेस्ट भी लिया था। ओके। ये सब अटेम्प्ट करके मेरा हो गया, और ये सब करने से मेरा जो स्टेट का एग्जाम था ना, उसमें भी मेरा जीके जीएस इंग्लिश ये सब में हेल्प हुआ, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही होता है, ओवरलैप बिल्कुल होता ही है। तो दोनों में ही फायदा हो गया। और मेरा अभी स्टेट का भी एग्जाम आया, उसमें भी मेरा कंप्यूटर और विदाउट कंप्यूटर दोनों में सिलेक्ट हो गया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने मैंने अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। इसी के साथ इंग्लिश को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? और इंग्लिश में आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की? जो लास्ट में मैंने मैराथन क्लासेस आपके लिए ली थी, क्या आपने उन सभी को बढ़िया हम्म। से देखा था, नहीं देखा था? इंग्लिश में तो पहले जब मैंने फर्स्ट तो कोई कोर्स नहीं लिया था, ऐसे ही अटेम्प्ट करने के लिए बैठा, लेकिन मेरा बहुत सारा गलत हुआ। 25 में से मेरा 10 to 20 गलत ही हो रहा था। ओके। फिर क्या किया मैंने, मॉक टेस्ट जब दिया, उसके एक्सप्लेनेशन होता है ना, उसमें जाके देखा कि ऐसा क्वेश्चन आता है एमटीएस में। फिर पीवाईक्यू देखा। फिर पता चला कि उसमें ग्रामर कम आता है लेकिन vocab बहुत आता है। बिल्कुल। फिर आपका जो प्लेलिस्ट आता है vocab का, वो हाँ जी। प्लेलिस्ट में सेव करके रखा यूट्यूब में। और आपका 11 मिनट शो आता है ना एक, वो उसमें सारा जो
vocab आप पढ़ाते हो वो नोट डाउन किया, मतलब vocab तो आपसे ही किया। ओके। फिर इंग्लिश का बाकी तो प्रैक्टिस किया, मॉक लगाया। फिर मेरा फाइनल में फिर 25 में से 24 करेक्ट हो गया लकीली। अरे वाह, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, 25 में से 24 क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिए। अरे ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। आपने अभी जैसे एक चीज बताई है, देखो मैं सब बच्चों को यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ। अभी अपना नुपुर बच्चा साफ कह रहा है कि मैंने क्लासेस देखी, उनके नोट्स बनाए। आपको नोट्स खुद से ही बनाने होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे पीडीएफ 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 कहते रहते हैं और कई बार पीडीएफ को खुद पढ़ भी नहीं पाते। तो इसलिए खुद से नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिकॉल कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। सिलेक्शन डेफिनेटली आपका होगा, क्योंकि सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन में जरूर होता है अगर आप अपनी ईमानदारी से, डिसिप्लिन तरीके से जो है लगे हुए हैं। तो नुपुर, इस बात पर आप अपने सभी भाई बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी 2025 के लिए तैयारी करना शुरू करने वाले हैं? क्योंकि ये एसएससी है हमारी, ये एक सबसे अच्छी इसके अंदर खासियत यही हम्म। देखने को मिली इस पूरे सिस्टम में कि एक एग्जाम आपका पूरा होता है, उससे पहले सेकंड मतलब आने वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो जाता है। तो अब जो यस बच्चे सर। तैयारी में लगने वाले हैं, इस साल एमटीएस की प्रिपरेशन करेंगे, आप उन सभी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? सर मैं तो बोलना चाहता हूँ कि एमटीएस तो ऐसा जॉब है जब आप कम टाइम इन्वेस्ट करके ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। अगर आप बिल्कुल। सीजीएल को देखोगे कम से कम तो 1 साल देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हम मैं थोड़ा मैथ्स में वीक हूँ, मुझे 2 साल लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरा कॉलेज भी चल रहा है, एमएससी कर रहा हूँ। लेकिन इतना टाइम तो मैं नहीं दे सकता ना, कॉलेज कॉलेज में भी जाना होगा। तो मैं क्या टारगेट किया कि 4-5 महीने पढ़कर एक अगर जॉब ले सकते हैं इंग्लिश और जीके पढ़ के, क्या बुरा है। तो बिल्कुल इसीलिए मतलब पूरा टारगेटेड स्टडी करना है। जीके तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक आइडिया ले सकते हैं। इंग्लिश मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है इधर। बिल्कुल। इंग्लिश तो में बच्चे मेन क्या आपको गलती वोकेब ना करना करें है। इसमें? हाँ बिल्कुल, आपने अभी एक सही बात बोल दी कि कम पढ़ के अगर जल्दी जॉब चाहिए तो एमटीएस से बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि बेस्ट ना है, बेस्ट। जीके मतलब जीके और इंग्लिश के अलावा तो मैथ्स और रीजनिंग की टेंशन लेनी नहीं है इधर। यस। और ये आपने यस। सबसे अच्छा किया, आपने पहले अपनी स्ट्रेंथ देखी, आपको पता था कि भाई मेरा मैथ्स वीक है तो मैथ्स पर क्यों उतना टाइम लगाऊं। ये एक स्ट्रेटेजी होती वही। है दोस्त। सब बच्चे स्ट्रेटेजी बनाइए, जिसको जो अपना एक कंफर्टेबल जोन लगता है, जिधर उसको लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, उनको बैलेंस करते हुए आगे अपना लेकर के जाइए खुद को। और सर मुझे मेरा लिमिटेशन पता है कि अभी मैं 2 साल नहीं दे सकता मैथ्स और रीजनिंग के लिए। लेकिन मैं अगर इसमें घुस जाऊंगा तो नेक्स्ट स्टेप मुझे दिखेगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही होना पड़ता है ना। अगर घर घर में बैठने से अच्छा एक जॉब ले लेता हूँ, फिर उसके बाद अलग अलग रास्ते खुलेंगे। वही तो। बिल्कुल। और अब आपका सर। कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका है जॉब लेने के बाद कि अब आप सीजीएल के लिए भी बैठेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम देंगे, और कॉन्फिडेंटली कोई भी काम अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस तो यार श्योर है। ये चीजें सर मतलब मतलब हम से हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ रही हैं। सर हम लोग असम से है ना, असम में इधर सेंट्रल लेवल जॉब का उतना मतलब लोगों का उतना झुकाव नहीं है। और जी पता भी जी। नहीं है, आजकल होने लगा है एसएससी जीडी वगैरह। लेकिन उतना वगैरह वो नहीं है, क्रेज नहीं है। वो लोग हम लोग मतलब स्टेट के अंदर ही रहना चाहते हैं, दूर जाना नहीं चाहते हैं। सिलेक्शन हो बिल्कुल जाएगा फिर भी जाने में उन लोग को थोड़ा फैमिली को प्रॉब्लम होता है। इसीलिए तो ऐसा ही है, ये जॉब लेने के बाद अगर दूसरा एग्जाम के लिए स्टेट लेवल का टारगेट कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, इससे तो आप ये मानो कि आपको एक करियर में सुकून तो मिल गया कि भाई कुछ नहीं तो हाँ। ये सही। वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नथिंग। हाँ। तो इस सोच के साथ आप तैयारी पर अगर लगते हैं और आप पहले एक बार अपने करियर की एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं, तो मैं मानता हूँ फिर तो आगे उसके बाद आपके रास्ते सपने। खुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और नुपुर, एक चीज और जानना चाहूंगा, आप अपने सभी भाई बहनों को ऐसा मतलब कोई ऐसी टिप दो, कोई ऐसी कुछ ना कुछ मतलब टेक्निक बताओ कि ये भाई ये गलती मत करना। देखो चाहे कुछ करना या मत करना, लेकिन ये वाली गलतियां आपको नहीं करनी। अगर ये गलतियां करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो उन गलतियों में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेन गलती तो मैंने भी थोड़ा किया था, लेकिन लोग भटकते रहते हैं, इधर भी खाया थोड़ा थोड़ा। मेरा भी पहले हुआ था, लेकिन बाद में थोड़ा लाइन में आ गया। नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। करंट अफेयर एक चैनल से भी देखा, दूसरे में भी थोड़ा देख लिया, थंबनेल देख के। ये सब में सबके साथ होता है, ये नहीं करना है मेनली। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात कही है। जैसा कि मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप अपना समय और विश्वास किसी एक जगह लगाओ दोस्त। 10 जगह समय और अपना विश्वास आप भटकाते रहोगे तो कभी भी आपको वो मिलेगा ही नहीं जो आप चाहते हैं।
आप स्टार्टिंग का एक हफ्ता डिसाइड कर लो, 15 दिन डिसाइड कर लो, उन 15 दिनों में जितने यूट्यूब पर एजुकेटर्स हैं सबको देख लो, लेकिन उन 15 दिनों के बाद जो आप डिसीजन लें उस डिसीजन पे लास्ट दिन तक टिको, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि आप जहां भी कहीं अपना समय और विश्वास लगाते हैं वहां से परिणाम 100% मिलते हैं भाई। और यही चीज अपना स्टूडेंट भी अभी आपके सामने बोल रहा है, और देख सकते हैं बच्चा सेलेक्ट हुआ है, अपनी मेहनत के दम पर हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, और बच्चे की थॉट बिल्कुल क्लियर है, विजन बिल्कुल क्लियर है। और जब जब क्लियरिटी हमारे सामने आ जाती है सिलेक्शन तो भाई मतलब फिर कोई रोक ही नहीं सकता। तो बिल्कुल नुपुर, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी बच्चों को? सर, और अपना सोर्सेस लिमिटेड रखे, वही तो बोला। और नोट्स तो इम्पोर्टेंट है। नोट्स बिल्कुल इंग्लिश का स्पेशली नोट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। रिवीजन आप बिल्कुल पीडीएफ से नहीं कर सकते, कॉपी से ही करना होगा। तो इसीलिए बिल्कुल। नोट्स मेकिंग इम्पोर्टेंट है। और मॉक टेस्ट मेनली मेनली तो मैं मॉक टेस्ट को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको प्रीवियस ईयर का पैटर्न, क्या क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सब पता चलता है। और मॉक टेस्ट में भी आप लोग ट्राई करें कि सीएचएसएल सीजीएल का भी थोड़ा देखे क्वेश्चन, क्योंकि वो सब भी आजकल आने लगा है ना। मैं तो एमटीएस का ही प्रीवियस ईयर्स का अराउंड 350 प्लस मॉक टेस्ट देखे गया था। अरे उसमें ही वाह, मेरा तो पूरा लगाया था मॉक टेस्ट, उसमें ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट बहुत हो गया मेरा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट 350 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। आप में से कई बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट गिनती के 5 दे दिए, 10 दे दिए, 20 दे दिए और बोलते हैं दैट्स इनफ। नहीं मेरे भैया, 20 मॉक टेस्ट में तो आपको सही मायने में बताऊं तो टाइम मैनेजमेंट भी नहीं आप करना सीख सकते। इसलिए अपना मिनिमम टारगेट रखो कि 100 से 200 मॉक टेस्ट आपको एग्जाम से पहले दे देना है। जिस दिन आपके 200 मॉक टेस्ट आप कंप्लीट करते हैं फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी होगा, आपके अंदर स्पीड भी बिल्कुल बढ़िया से आप मेंटेन करने की जो आर्ट है उसको सीख चुके होंगे, आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, और ओवरऑल आपका कंप्लीट डेवलपमेंट आपको देखने को वहां पर मिल जाता है। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, जैसा कि अपना नुपुर जो है आप सभी को बोलना भी चाह रहा है। नुपुर, इसी के साथ ही साथ मैं कुछ अब आपसे पर्सनली क्वेश्चन कर लेता हूँ। आपके फादर साहब क्या करते हैं? मेरा फादर एक गवर्नमेंट टीचर था, अभी वो रिटायर हो गया है। ओके। और आपने अपनी जैसे सेल्फ स्टडी की तो वो घर पर ही बैठ करके की या फिर लाइब्रेरी जाते थे आप? नो सर, मैं तो घर में, हम लोग के पास में ऐसा लाइब्रेरी का सुविधा नहीं है, इसलिए घर में ही किया हमने। ओके ओके ओके। तो प्रॉपर आप गांव में रहते हैं या फिर कहाँ पर रहते हैं? इस साल मैं गुवाहाटी गुवाहाटी कैपिटल सिटी से ही हूँ। ओके ओके, कैपिटल से आप प्रॉपर मतलब सिटी में आप रह रहे हैं। सिटी। चलो बहुत बढ़िया नुपुर। इसके अलावा अगर हम और थोड़ी सी पर्सनल बातचीत करें तो अभी आप इसके बाद में आगे का क्या प्लान बनाए हुए हैं? आपके अब नेक्स्ट गोल्स क्या हैं लाइफ के? सर, मैं अभी पैरामेडिकल में इमरजेंसी में एमएससी कर रहा हूँ। उसका भी कोर्स में 2-3 महीना बाकी है। उसके बाद ओके मेरा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसका भी रिजल्ट आ गया, एमटीएस हवलदार का। ओके। और मेरा सर स्टेट लेवल का जो वो है एग्जाम है, उसमें भी मैं रिटन एग्जाम पास कर लिया। अभी स्किल टेस्ट के लिए बुलावा आएगा, लेकिन वो थोड़ा देर होगा, मई जून जुलाई में होगा। उसके बाद उसका भी अपॉइंटमेंट दे देगा अक्टूबर में। अभी मैं कॉन्फ्यूज हूँ कौन सा ज्वाइन करना है। उधर जाएंगे तो उधर आना दिक्कत होगा, ना देखो, तो अब यहाँ पर कॉन्फ्यूज। आपकी कंफ्यूजन को दूर करने का एक सोल्यूशन मैं अपने तरफ से देना चाहूंगा। जिसका पहले ज्वाइनिंग लेटर आ जाए आप उधर जाइएगा, क्योंकि अ बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन टू इन अ बुश। कि जो पहले मिले सबसे हाँ पहले उसको लीजिए, देन फिर रास्ते बहुत होते हैं, हम चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारी यात्रा चलती रहे। अगर हम रुक गए तो फिर रास्ते आगे कभी मोड़ तक जाएंगे ही नहीं, है ना? चीजों को करते रहना है। हाँ। बाकी अभी जैसे आपका डीवी बाकी है, डीवी होने के बाद जब आप फाइनली सेलेक्टेड हो जाए तो आप अपने मम्मी डैडी के साथ में हमसे मिलने जरूर आइएगा, आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। ठीक है, हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ आज। और बढ़िया से मम्मी डैडी के साथ आइएगा, आपका यहाँ पर एकदम प्रॉपर तरीके से जो एक अच्छा वेलकम होता है और एक बच्चे को जो रेस्पेक्ट चाहिए आफ्टर सिलेक्शन वो हमारी टीम हमेशा देती आई है, और आपको भी जरूर देंगे हम। तो आप मिलने के लिए आइएगा। बाकी इसके अलावा आप कुछ और ऐसी बातचीत जो सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहते हो, किन्हीं भी टीचर को कोई स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं तो वो अभी आप कह सकते हैं। यस सर। मैं आशुतोष सर को स्पेशली बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ओके। ये एग्जाम के लिए इंस्पायर आशुतोष सर नहीं किया पहले। वो बिल्कुल मतलब एमटीएस के बच्चों के लिए स्पेशली लग जाते हैं, पूरा डेडिकेशन देना, वो उसका एनर्जी हम लोग में ट्रांसफर हो गया। बिल्कुल। इसीलिए मतलब बहुत एकदम लास्ट तक लगे रहना, वो रिजल्ट देने के वक्त तक। आशुतोष सर का जीके ने मुझे बहुत हेल्प किया। ओके ओके ओके। बाकी बच्चों के लिए कोई और मैसेज?
बाकी सबको बधाई है, सब लगे रहे, सब देखिए अपना क्या क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसमें काम कीजिए। जो मतलब इजीएस्ट पार्ट है उसको सर्च करें, उसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। ज्यादा टाइम वेस्ट करने से भी फायदा नहीं है आजकल तो। अलग स्किल डेवलप करने को देखें, वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नुपुर, थैंक यू वेरी मच, आपसे बातचीत कर कर काफी अच्छा लगा। और मैं अगेन आपसे कहना चाहूंगा, जिस दिन फाइनली आप चीजों को मतलब डीवी के बाद चीजें ज्वाइन कर चुके हो डिपार्टमेंट, तो मिलने के लिए जरूर आइएगा मम्मी डैडी के साथ में। ठीक है, ऑल थैंक यू दी सर। वेरी बेस्ट। अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप यूं ही ग्रो करते रहे और अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस कराते रहे। ठीक है जी, थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर। बाय।